बढ़िया विधानसभा से पार्टी अगर प्रत्याशी बनाएगी जुनेद रिजवी के, तो क्या लड़ेंगे मजबूती के साथ विधानसभा से? जनसुराज से बहुत सारे लोग हैं जो दावेदार हैं। उनमें से आपके जयकरण महतो हैं, नरसिंह चौहान हैं, अवधेश यादव हैं, गोविंदा सोनी हैं और साथ ही साथ डॉक्टर शबीना जावेद हैं। मैं आपके सामने इसके ये कहने के लिए कलेजा होना चाहिए, मैं खुल के बोलता हूँ तो कि जनसुराज का अभी तो इम्तिहान बाकी है। जनसुराज 2025 में चुनाव लड़ने जा रहा है। ये बात कहने के लिए कलेजा चाहिए कि अगर जनसुराज भी बेहतर कैंडिडेट नहीं खड़ा करता है तो आप उसको वोट मत कीजिए। है क्या कलेजा किसी पार्टी में? है क्या लालू जी में? है क्या नीतीश जी में जो कह दें कि हमारे ढंग का कोई आदमी नहीं हो तो उसको वोट? अच्छा, ओम प्रकाश यादव जी का आने का बात चल रहा था, आप लोग उनको किस तरह से स्वागत करेंगे अगर वो आएंगे? बढ़िया में हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। आपने पहले ही कहा कि बढ़िया में काम करने वाले लोग, रंजन को आप जानते होंगे, पार्टी में थे, जो इंतखाब साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया। नहीं, अभी भी काम कर रहे हैं। छोड़ दिए हैं वो? नहीं, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है, अभी भी काम कर रहे हैं। नहीं, छोड़ दिए। इंतखाब भाई से हमारी बात होती रहती है। इंतखाब भाई, हालांकि देखिए, वो उन्होंने फिर से बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया दोबारा। वो तो कह रहे हैं कि इस पार्टी में नेताओं की ज्यादा नहीं चलती। आप सभी का हमारे चैनल पे, आप सबको पता है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अलग अलग पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। सिवान के बढ़िया विधानसभा में है। सिवान में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई सीट होता है तो वो है आपका बढ़िया। और बढ़िया में जिस तरीके से बात की जाती है, बाहरी, यहाँ का लोकल, लोग आवाज उठाते हैं कि इस बार हम लोग लोकल को वोट देंगे, लेकिन बाहरी आता है, चुनाव जीतता है और लोग अलग अलग हिसाब से बात करते हैं। फिर जब वो अगर दोबारा भी आएगा तो लोग फिर भी वोट देंगे। सिर्फ मीडिया में चलता है कि इस पर हम लोग वोट नहीं देंगे, उसमें कितनी सच्चाई है ये आप सबको हमको पता है। इसी बीच अभी हम लोग बढ़िया में, बढ़िया के जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष जुनेद रिजवी जी हैं और बीडीसी भी हैं, हरदोबारा पंचायत से बीडीसी भी हैं, बहुत बेबाकी से। और जब इनसे बात अगर आप कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कोई एक पढ़ा लिखा इंसान से हम लोग बात कर रहे हैं। और इस तरह के लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं और बेसिक एकदम सोचिए पंचायत लेवल से जो अपना पॉलिटिक्स की शुरुआत करता है और बिहार बदलने का ख्वाब देखता है। आपको हम बता दें, बढ़िया विधानसभा से, जनसुराज से बहुत सारे लोग हैं जो दावेदार हैं। उनमें से आपके जयकरण महतो हैं, नरसिंह चौहान हैं, अवधेश यादव हैं, गोविंदा सोनी हैं और साथ ही साथ डॉक्टर शबीना जावेद हैं और भी कई लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीमा बढ़िया विधानसभा का विकास पे हम लोग बात करेंगे और किस तरीके से पार्टी की ओर से तैयारी चल रहा है, उन तमाम चीजों पे हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। जुनेद जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई आपका जी। और सबसे पहले तो नदीम अलग अंदाज चैनल को सुनने वाले जितने लोग हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ जी। और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बढ़िया के इस बदहाल स्थिति के ऊपर आपने कुछ हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे आप कह रहे हैं कि बदहाल स्थिति है? देखिए, वैसे तो पूरा बिहार ही बदहाल स्थिति में पिछले 30 से 35 सालों में जी रहा है, लेकिन स्पेशली जब बढ़िया की आप बात करेंगे, आपने इनिशियली कहा कि बाहर से लोग आ जाते हैं। आज के डेट में बढ़िया के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, बाहरी नहीं, हमको बढ़िया का आदमी चाहिए, बढ़िया का नेता चाहिए। तो पिछले 30 से 35 सालों का जब रिकॉर्ड देखेंगे आप, बढ़िया से जितने भी विधायक जीत के गए, विशेषकर 15 सालों की हिस्ट्री आप उठा के देखिए, 2 बार यहाँ जेडीयू के विधायक रहे, एक बार अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो राजद के विधायक हैं जी। अब इससे और क्या बुरा स्थिति हो सकता है बढ़िया वालों के लिए? मैं बढ़िया प्रखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ के 3 लाख आबादी के लोगों के लिए कि आपने 15 साल में 3 बार विधायक चुन के भेजा। और विधायक क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, हमारी आवाजों को उठाता है, विधानसभा में जाके हमारी समस्याओं को उठाता है, निराकरण करने का प्रयास करता है, वो हमारा विधायक होता है या नेता होता है। आपको जान के नदीम भाई आश्चर्य होगा कि पिछला 15 सालों में 3 बार जो हमने विधायक चुन के विधानसभा में भेजा, वो मात्र 3 बार 15 सालों में बढ़िया का नाम लिया है। नाम सिर्फ 3 बार लिया है, काम की बात हटा दीजिए। और वो भी कब? जब वो शपथ लेते हैं तो बोलते हैं कि हम बढ़िया से जीत के आए। ये बढ़िया का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है।
ये बढ़िया के 3 लाख लोगों के अंदर जो पढ़े लिखे सूझबूझ वाले लोग हैं, ये उनके गालों पे तमाचा है कि आज बढ़िया में इतने समृद्ध और पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी हम ऐसे अपने नेता चुनते हैं, ऐसे अपना कायद चुनते हैं जिसको अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी तक नहीं है। बढ़िया में क्या हो रहा है, किसान कहाँ परेशान है, नौजवान कहाँ परेशान है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, बुजुर्गों की स्थिति क्या है, उसके बारे में उसको पता नहीं। तो ये बढ़िया का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। 5 साल होने जा रहा है आदरणीय बच्चा जी पांडे को, उन्होंने क्या क्या वादा किया था भाई। हम स्टेडियम बना देंगे, बढ़िया की जाम की समस्या को हटा देंगे, वादा किया था ना। उसके बाद से बढ़िया में शौचालय बना देंगे। ये 3 मुख्य वादा था जो कभी कभी आप लोग भी हमेशा ये वादा की यादाश्त उनको कराते हैं कि यह वादा आपकी तरफ से किया गया। सबसे पहले मीडिया बंधुओं को, स्पेशली आपको, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि बढ़िया में ये 3 सिर्फ मुद्दे नहीं है। बढ़िया जीता है, किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को जीने के लिए वहां पे रोजगार होना चाहिए, बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल होनी चाहिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय और स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, और जो अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। इस सबको छोड़ दीजिए, जो 3 उन्होंने वादा किया था, 5 साल होने को है, आप देख लीजिए 3 वादा में से एक भी वादा पूरा हुआ क्या? नहीं स्टेडियम बना, नहीं जाम की समस्या। अभी तो कल ही न्यूज़पेपर पे आया था, आज ही जाके देख लीजिए बढ़िया में कितना जाम है। ये शिद्दत की गर्मी है, लोग यहाँ पर, चूंकि ये मेन बाजार है बढ़िया क्षेत्र का, लोग यहाँ आते हैं, हमारे घर की जीनत जो हमारी महिलाएं हैं, कितने फख्र से कहते हैं कि महिलाएं हमारे घर की जीनत हैं, वो जब आ जाए बढ़िया में इस गर्मी के सीजन में, न पानी की व्यवस्था है, न हाजत की व्यवस्था है किसी प्रकार की। अगर उनको हाजत की किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई तो हमारी घर की जीनत जिसको हम बोलते हैं, हाजत के लिए एक कोई सुचारू जगह तो नहीं बच्चा है। जी पंडा कहते हैं कि जो विपक्ष वाले हैं वो हमारे तारीफ थोड़े ना करेंगे, काम का हम कितनों काम करा देंगे तो। अच्छा एक बात बताइए नदीम भाई, बड़े ही ईमानदारी के साथ मैं आपके ऊपर ये सवाल करता हूँ, आप ही से पूछता हूँ, आप मीडिया वाले हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये मत पूछिए। 3 वादा जो आप पूछते हैं ना कि ये नहीं हुआ, ये उनसे ये मत पूछिए कि आपने क्यों नहीं किया, उनसे 5 काम गिना लीजिए कि आपने किया क्या। अच्छा इसके बाद मुलाकात होगी तो एक बार 5 गिनवा तो लीजिए, गिनवा लेंगे कि आपने क्या किया। भैया जब तक मैं बढ़िया के जितने भी नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बढ़िया में आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दों पे वोट हुआ है। सबसे पहला मुद्दा क्या है, हम लोग सिंबल पे वोट देते हैं, चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, यानी कि लालटेन पर देते हैं, तीर पे देते हैं, हाथ छाप पर देते हैं, कमल पर देते हैं, जो अपने यहाँ पार्टियां हैं इस पर देते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखते, पहला चीज। दूसरा चीज देते हैं कि भाई इसको दे दीजिए नहीं तो ये हार जाएगा, या इसको दे दीजिए नहीं तो ये जीत जाएगा। बढ़िया का कोई एक सिंगल आदमी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कह दे कि मैंने कभी भी अपने जिंदगी में इसलिए वोट किया हो कि इस आदमी को वोट देंगे तो मेरा स्कूल का व्यवस्था ठीक हो जाएगा, इस आदमी को वोट देंगे तो 90% जो बढ़िया के नौजवान आज पलायन पे जी रहे हैं, अगर इस अमुक आदमी को वोट देंगे तो पलायन की स्थिति सुधर जाएगी, अगर इस आदमी को हम वोट देंगे तो हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा, अगर इस आदमी को वोट देंगे तो आज जो बढ़िया के किसान हाशिए पर जी रहे हैं, जो अपने जिंदगी को बर्बाद होता देख रहे हैं, अगर इस आदमी को वोट देंगे तो ये हमारे किसानों की स्थिति सुदृढ़ करेगा। तो कभी ऐसा हुआ? जुनेद साहब पार्टी का भी तो कोई मतलब होता है ना, तभी तो लोग टिकट के पीछे लोग भागता है। यही तो विडंबना है सर कि हम लोग आज तक पार्टी भी तो। अच्छा एक बात बताइए, विधायक एक पार्टी का होगा, मुख्यमंत्री चाहे नीतीश जी होंगे चाहे तेजस्वी यादव जी होंगे, तो लोग तो वो भी देखता है। अच्छा एक बात, इसीलिए जो उस पार्टी से जो भी विधायक है जैसा भी है, नहीं जैसा नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं ये बोलता हूँ, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैं जनसुराजी हूँ, मैं आपके सामने इसके ये कहने के लिए कलेजा होना चाहिए, मैं खुल के बोलता हूँ तो कि जनसुराज, सुनिए, तो इम्तिहान बाकी है। जनसुराज 2025 में चुनाव लड़ने जा रहा है,
ये बात कहने के लिए कलेजा चाहिए कि अगर जन स्वराज भी बेहतर कैंडिडेट नहीं खड़ा करता है तो आप उसको वोट मत कीजिए। है क्या कलेजा किसी पार्टी में? है क्या लालू जी में? है क्या नीतीश जी में जो कह दें कि हमारे ढंग का कोई आदमी नहीं हो तो उसको वोट मत करिए? मैं ये कहता हूं इसलिए कि मैं एक सिवान बड़हरिया का रहने वाला हूं, एक बिहारी हूं, एक इंडियन हूं, और मेरा एक एक वोट हिंदुस्तान की मजबूती के लिए जरूरी है। अगर वोट देना मेरा कानूनी अधिकार है तो बेहतर विकल्प चुनना मेरा आपका कर्तव्य भी होना चाहिए। तो जनसुराज आपका ही वोट अपने जनसुराज के कौन, जरा हमको दो चार नेता का नाम बताइए। आपको कई बार हमने देखा है कि आप धरातल पे रहते हैं, बड़हरिया के कई बार धरना प्रदर्शन में आपने कैंडल मार्च किया। हाँ हाँ, देखिए जो दो चार का बताइए जो धरातल पे काम करते हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं यहाँ के लिए, यहाँ के मुद्दों पे आवाज उठाते हैं। जनसुराज जो हमने बहुत सारे लोगों का हमने नाम भी लिया। जनसुराज की जब आप बात करेंगे तो जनसुराज की अभी पैदाइशी बहुत कम दिन पहले हुआ है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, जब पार्टी की बात कीजिएगा तो बिल्कुल नई पार्टी है, लेकिन इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं वो बरसों से काम कर रहे हैं, उनका बरसों का अनुभव है, बरसों का एक सोच है, बरसों की बिहार बदलने की एक पीड़ा है, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने की एक ललक है दिल में। जो अच्छे लोग जुड़कर आप हिंदुस्तान में जनसुराज एक पहली पार्टी देखिएगा जो पहले 1 करोड़ अपने कार्यकर्ता को बनाती है, उसके बाद से पार्टी का गठन होता है, उसके बाद से पार्टी का नाम दिया जाता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, बड़हरिया में हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। आपने पहले ही कहा कि बड़हरिया में काम करने वाले लोग सैकड़ों लोग हैं जो जनसुराज की तरह काम कर रहे हैं। हम रूट लेवल पे जाके काम कर रहे हैं और हम लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप कैसे वोट करें। हम कहते हैं कि अगर 10 कोई कैंडिडेट खड़ा होता है बड़हरिया में विधानसभा के लिए तो उसमें सबसे बेस्ट कौन है उसको चुनिए, उसको वोट करिए, जो बड़हरिया की आवाज उठा सके, जो बड़हरिया के बच्चों की आवाज उठा सके, जो बड़हरिया की महिलाओं की सुरक्षा की बात कर सके, जो बड़हरिया के किसान की मजदूरी समस्याओं की बात कर सके। हम उस पर अच्छा, बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं जी, टिकट किसी एक को मिलेगा जनसुराज से, निश्चित, या तो जुनेद रिजवी को मिलेगा या और भी कोई हो सकता है। ठीक है, किसी एक को मिलेगा, किसी एक को मिलेगा तो क्या जितने सारे लोग जो दावेदारी कर रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक जनसुराज के साथ रहेंगे? भैया देखिए, ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं। ये किसी भी पार्टी का नहीं, जनसुराज ही सिर्फ नहीं, आप किसी भी अन्य पार्टियों का भी व्यवस्था ले लें तो तरीका तो यही होता है कि पार्टी के आला कमान जिस नेता पे विश्वास करती है, जिस कार्यकर्ता पे विश्वास करती है, उसको टिकट देती है। बाकी जितने साथी हैं, चूंकि हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत कोई अपना विकास की सोच नहीं है, व्यक्तिगत जुनैद का डेवलपमेंट की बात नहीं है, हम बड़हरिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। और मेरा हर एक वो साथी, चाहे वो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो जनसुराज के कार्यकर्ता होगा, क्योंकि हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है, एक अपने तरीके पे हम जनसुराज काम कर रहे हैं पूरे बिहार को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक मेरा अपना एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा कोई भी मेरा आदमी खड़ा होगा तो वो जनसुराज के एजेंडा को लेके आएगा। वो आदमी आएगा, उसके पीछे हम सभी लोग बोलेंगे। कोई अच्छा, एक और सवाल जुनैद साहब, राजीव रंजन को आप जानते होंगे, इंतखाब साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया। नहीं, अभी भी काम कर रहे हैं। छोड़ दिए हैं वो? नहीं, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है, अभी भी काम कर रहे हैं। नहीं, छोड़ दिए। इंतखाब भाई से हमारी बात होती रहती है। इंतखाब भाई, हालांकि देखिए, वो उन्होंने फिर से बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया दोबारा। वो तो कह रहे हैं कि इस पार्टी में नेताओं की ज्यादा नहीं चलती है, उनका ही सब कुछ चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक आदमी को देखने का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है कि उनके साथ कोई समस्या हुई होगी, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं है। देखिए, जब बिहार बदलने की बात होती हो, जब 243 सीटों पे लड़ने की बात होती हो, जब उस परिकल्पना की हम बात कर रहे हैं, जब महात्मा गांधी हुआ करते थे, अब उनका एक सोच जो सेकुलर क्षेत्र को लेकर था, जो लोकतंत्र को लेकर के था, आज इतनी बड़ी परिवेश में जब स्थिति इतनी भयावह है, स्थिति इतनी खराब है, सैकड़ों वर्षों से लोग कुरीति में जी रहे हैं, उसको बदलने के लिए क्या आपको लगता है कि क्या एक आदमी कोई ऐसा बदल सकता है? क्या जनसुराज, उसके प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर के ये बस में है कि अकेले सब कुछ बदल सकते हैं? उनके जैसा सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और सबकी समान सहभागिता है इसमें। कोई भी बात होती है तो हम मीटिंग्स में बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं,
हमारी बातों को सुनी जाती है, नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, जहां सैकड़ों हजारों लोग हैं, अरे एक घर में 10 लोग रह रहा है, घर में 10 लोगों से हो सकता है कि अनबन हो जाए किसी को, तो यहाँ तो लाखों लोग एक साथ एक किसी खास मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी अपनी कोई मकसद पूरी नहीं हुई हो, जिसके वजह से आप ब्लेम कर रहे हैं। बढ़िया विधानसभा से पार्टी अगर प्रत्याशी बनाएगी जुनैद रिजवी के, तो क्या लड़ेंगे मजबूती के? हम जन स्वराज के एक सबसे छोटे खर्चकर्ताओं में से एक हैं। ये अभी तक मैं आपको खोल के बता दूं कि एक पार्टी की अपनी एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है कि जिसको भी विधानसभा चुनाव लड़ना है उसके लिए लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, पार्टी के सामने अपना आवेदन दिया हुआ है, और आवेदन के बाद से पार्टी फिर उस पर काम करेगी कि कौन इसमें बेहतर है कि इसको टिकट दिया जाए। अभी तक मैं अपने परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो हमने आवेदन तक नहीं किया है। पार्टी से ऊपर उठकर हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सिस्टम से ऊपर उठ के कोई काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारे लोगों का एक ही मकसद है कि बिहार के और बढ़िया की व्यवस्था को ठीक करना है। हाँ, इस व्यवस्था को ठीक करने में अगर ऊपर के टॉप मैनेजमेंट को लोगों को लगता है कि अगर मेरी थोड़ी सी भी कहीं जरूरत है, अगर पार्टी हमें याद करती है तो पार्टी के बातों पर अक्षर सा पालन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अभी हमारी कोई मंशा नहीं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं? नहीं, क्यों आप अपने आप को क्यों? ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें क्या है कि पार्टी हमारी 100% लोकतांत्रिक है और जन स्वराज का जो सिस्टम है वो 100% ट्रांसपेरेंट है। आदरणीय प्रशांत किशोर का कहना है कि मेरे यहाँ कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, यहाँ से वायरलेस हो गया तो फलाना आदमी बिहार में बढ़िया में लड़ने आ गया, वहाँ से कॉल आ गया, वो किसी और परिवार से खास हैं तो उनको यहाँ लड़ने लगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है। जो जिस लायक होगा, जो योग्य सबसे होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जन स्वराज उसको टिकट देगी और उसको जिता करके हम लोग विधानसभा में भेजेंगे। लोकल ही होगा वो। हाँ, लोकल ही होगा। हम विशेषकर लोकल ही बात करते हैं, और लोकल में भी वो होगा जो योग्य होगा। ऐसा नहीं है कि लोकल में कोई आ जाए, उसको बढ़िया का ब नहीं पता हो, और 15 सालों में जिस तरीके से बढ़िया गटर में चला गया, यहाँ के लोगों की किसी को कोई जानकारी नहीं है, कोई समस्या के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है। प्रतिनिधि तो ऐसे भागते जा रहे हैं कि जिनको कुछ अता पता नहीं। तो बढ़िया में आज के डेट में कहा जाए तो नेतृत्व विहीन बढ़िया है, नेता कहाँ है? अच्छा, ओम प्रकाश यादव जी का आने का बात चल रहा था, आप लोग उनको किस तरह से स्वागत करेंगे अगर वो आएंगे तो? जी, उनका वेलकम है। देखिए, ओम प्रकाश जी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं सिवान के लिए। उन्होंने सांसद रहने का काम किया, हमारे यहाँ सांसद वो रहे, अच्छी खासी उनकी अपनी एक वोट बैंक पे पकड़ है। और सुनने में आया है कि हमारे आला कमान जो आदरणीय प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। कल ही हम भी न्यूज में देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इस चीज का खंडन किया है अभी कि अभी हम फिलहाल जन स्वराज में नहीं जा रहे हैं। अब ये टॉप मैनेजमेंट की बात है, उनसे उनकी क्या डीलिंग हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम हर एक उस अच्छे व्यक्ति का वेलकम करते हैं जो बिहार और बढ़िया के बदलने की बात करता है। वो कोई भी आदमी हो सकता है। चलिए, वीडियो खत्म करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हर पार्टी, हर धर्म, हर जाति के लोगों के पास अलग अंदाज की टीम जाती है। उनकी सोच, उनकी समझ अपने क्षेत्र को बदलने के लिए क्या कुछ है, उन तमाम चीजों को आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे, बने रहे, देखते रहे अलग अंदाज।